उत्तर प्रदेश चोटपुर नोएडा में मन की बात कार्यक्रम में पूर्व मंत्री नवाब सिंह, मंडल अध्यक्ष निर्मल सिंह, समाज सेवक मृत्युंजय सिंह और क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। देखें खास कार्यक्रम आपके सामने। आज हमारे भारत में जो मन की बात होता है उसी का प्रोग्राम है। जो हमारे इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि में पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर जी आए हुए हैं और भारत में प्रथम स्थान लाने वाले कृष्णा मंडल के मंडल अध्यक्ष निर्मल सिंह जी पधारे हुए हैं। बाकी हमारे यहाँ जितने भी समस्त पब्लिक बैठी हुई है सब हमारे भाई हैं और सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इसमें जितने भी हैं सब पदाधिकारी हैं। आज हमारा ऑफिस का सौभाग्य था कि हमारे यहाँ मंत्री जी आए हुए हैं और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर, आज के इस कार्यक्रम के विषय में और इस बैठक के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं माननीय मोदी जी, वो मन की बात के द्वारा सारे देश के लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं और मन की बात में सब कार्यकर्ता और सब लोग उनको सुनते हैं। आज भी उन्होंने प्रोत्साहित करने का काम किया है और उन्होंने ये बताया है कि मैं एनसीसी कैडेट का स्टूडेंट रहा हूँ। उनका फोटो भी उस समय का था और आज भी वो कह रहे हैं कि अनुशासन के लिए और देश की मजबूती के लिए हमें एनसीसी जैसी संस्थाओं में हमारे युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, उसमें अपना लेना चाहिए, रोल अदा करना चाहिए। इससे उनके अंदर एक प्रोत्साहन भी आएगा, अनुशासन आएगा और देश के प्रति एक आदर का भाव पैदा होगा। इस तरह से वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही है कि अपने पर्यावरण जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण इस समय एक इशू है और उसमें जो सारे देश में मामला चल रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, उसको भी उन्होंने प्रोत्साहित करने का काम किया है। और उन्होंने बताया है कि अमेरिका में भी और कई देशों में उनके इस चीज़ का परिपालन कर रहे हैं, इनका अनुसरण कर रहे हैं और इसके लिए पेड़ लगाने की वो प्रक्रिया सब जगह चालू कर रहे हैं। तो इस तरह से आज सारी दुनिया मोदी जी के जो काम है, मोदी जी के जो अच्छे आचरण हैं, उनसे प्रोत्साहित हो रही है और उनको अनुसरण कर रही है और उससे आज भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है और इसके लिए हम सब भारत के लोग गौरवान्वित हैं। इसलिए हम मोदी जी को पुनः इसके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने हमारे देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हरियाणा की जीत के बाद महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हुई है और दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण रहित लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, क्या दिल्ली में भी आपकी भाजपा की सरकार आएगी? देखिए, इस बार दिल्ली में जो अभी तक जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें ये पूरा ये निकल के आ रहा है कि इस बार बीजेपी को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और लोकसभा में भी सातों की सातों सीटें बीजेपी को दिल्ली में मिली हैं और उससे ये अंदर खाने ये भाव जा रहा है कि अब जो गाल बजाई चल रही है उससे लोग बाग अब उसका निवारण करना चाहते हैं और देश के हित में यही है कि ये आपस में लड़ने में सारी एनर्जी ना लगे। अभी उनके अशोक गहलोत भी मंत्री आए हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमारी आप पार्टी की सारी ऊर्जा केंद्र सरकार से लड़ने में अपव्यय हुई है और यदि हमें अपने प्रदेश को, दिल्ली को, प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो केंद्र सरकार के साथ तालमेल मिलाकर चलना चाहिए। तो उस भाव को लोग बाग समझ रहे हैं, इसलिए दोनों जगह केंद्र में सरकार है ही और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आएगी। सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या ये नारा भी फार्मूला काम कर रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी आपकी अभी उपचुनाव में जीत हुई है? बिल्कुल, ये नारा उत्तर प्रदेश में नहीं, सारे देश में नहीं बल्कि सारी दुनिया में इस समय कारगर हो रहा है। कनाडा में भी जब वहाँ पर मंदिरों पे हमला हुआ तो वहाँ भी जो लोगों ने आंदोलन चलाए उसमें ये नारा लगाया हुआ था और योगी जी का फोटो लगाया हुआ था। इसलिए आज सारे देश में, दुनिया में योगी जी के जो मापदंड हैं उनको अपना रहे हैं लोग बाग और ये मान रहे हैं कि योगी जी बहुत मजबूत सशक्त नेता हैं। इसलिए यूपी में भी जो रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल इसका परिणाम है कि हमारे 7 सीटें बीजेपी को मिली हैं, 2 सीटें उनके हाथ में गई हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक इस समय कार्यकर्ताओं में उत्साह का एक संचार हुआ है
कि यूपी में भी हम बहुत मजबूती से आगे आने वाले समय में आगे तो सर अब दिल्ली की भी बारी है। बिल्कुल दिल्ली की बारी है, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो समझ चुकी है। जो क्लिनिक मोहल्ला थे वो धूल चाट रहे हैं, जो सड़कें हैं, जो उन्होंने वृक्षारोपण के नाम पे जो जनता का बेवकूफ बनाया था वो सब धूल चाट रहे हैं। जनता समझ चुकी है और वहां पर कोई इस तरीके का कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे लोगों के जनजीवन में कोई परिवर्तन आ सके। तो जनता समझ चुकी है, अब दिल्ली की बारी है। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे इस मौके पर? आप बोलिए, जो क्वेश्चन करिएगा उसका आंसर दूंगा। जिस तरीके से आपकी हर जगह जीत होती जा रही है भाजपा की, और क्या कहेंगे इस मौके पर आप? हर जगह हमारे भाजपा की जीत इसलिए हो रही है, लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है हर जगह। कारण सबसे पहला यह है कि हर पार्टी जीत के बाद में खुशी में लिप्त हो जाती है, लेकिन हमारी पार्टी जिस दिन से जीतती है, चुनाव होता है और जीत होता है, उसके दूसरे दिन से हमारा कार्यकर्ता फिर जीत की तैयारी कर देता है, जिसके चलते यानी मेन हमारा कार्यकर्ता जो है तन मन धन से राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं। इसमें जो भी जुड़ते हैं राष्ट्र हित में जुड़ते हैं, न कि लोभ हित में जुड़ते हैं। इसलिए बीजेपी की जीत होती है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे पूरा भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, जो एक पैर पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर खड़ा हो जाते हैं, दिन को दिन नहीं समझते हैं, रात को रात नहीं समझते हैं, एकजुट होकर के काम करते हैं, जिसका नतीजा है कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे अब दिल्ली की तैयारी है, यानी पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस से हटाओ अब बीजेपी को लाओ नारा चल चुका है।